एक ऐसी हत्या जिसकी वजह से युद्ध छिड़ गया से लेकर एक पेपर बॉय की कहानी तक जो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज हम बात करेंगे 9 अजीब ऐतिहासिक तस्वीरों और उनकी कहानियों की। नंबर 9, लेदरमैन। 19वीं सदी के आखिर में एक आवारा फिरने वाला आदमी जिसे लेदरमैन के नाम से जाना जाता है, कनेक्टिकट और हुडसन नदी के बीच की करीबन 365 मील की दूरी को 34 दिन में बार बार तय करते हुए घूम रहा था। वो गुफाओं, खाने पीने और जरूरत की चीजों के लिए आसपास के रिहायशी इलाकों में रुक जाता था। लेकिन ये रहस्यमय आदमी था कौन? उसे ये नाम लेदरमैन अपने विशेष 60 पाउंड के सर से पांव तक पहने लेदर सूट की वजह से दिया गया था, जो उसने लेदर के जूतों से सिलकर बनाया था। इस यात्री को फ्रेंच या फ्रेंच कनाडा ओरिजिन का माना जाता था। अमूमन लेदरमैन ज्यादा बोलता नहीं था, बात करने के लिए इशारों और जेस्चर का इस्तेमाल करता था। लेकिन ये देखा गया कि वो अच्छी फ्रेंच बोल सकता था, लेकिन अंग्रेजी टूटी फूटी बोल पाता था। लोगों को इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि लेदरमैन की जीविका का साधन क्या था। ना ही लोग उसके बारे में कुछ विशेष जानते थे, लेकिन लोगों ने उसे इसी तरह स्वीकार कर लिया था। कुछ कनेक्टिकट टाउन में तो लोग उसके आने से पहले ही उसके लिए भोजन मुहैया करवा देते थे। 1888 में जब ये पता चला कि वो मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, उसे जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी मौत एक गुफा में हो गई जहां वो यात्रा के दौरान रहा करता था। 2011 में पुरातत्ववेत्ताओं ने उसकी कब्र को खोदकर उसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन उसके अवशेष ही नहीं मिले। लेदरमैन आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 8, स्लोवेनियन वॉर हीरो। 1925 में युगोस्लाविया के एक श्रमिक परिवार में जन्म लेने के बाद अल्बीना मलियोसेवा महज 16 की उम्र में एक रेजिस्टेंट फाइटर बन गई थी। 8 भाई बहनों में एक अल्बीना ने 1934 में अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार को सपोर्ट करने के लिए कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। जब 1941 में एक्स आर्मी ने युगोस्लाविया पर विजय प्राप्त की, अल्बीना ने नेशनल लिबरेशन आर्मी ज्वाइन कर ली। 1943 में महज 17 साल की उम्र में आर्मी की सेवा करते हुए अल्बीना 2 बार जख्मी हुई। जैसे ही वो 18 की हुई, एक बार फिर एक खान में विस्फोट होने पर वो फिर से घायल हुई। इस विस्फोट ने उनके चेहरे को बुरी तरह जख्मी किया और जीवन भर के घाव दे दिए। इसके बावजूद अल्बीना ने नेशनल आर्मी में नर्स बनकर 2 सालों तक आर्मी की सेवा की। 2001 में 75 वर्ष की उम्र में अल्बीना का निधन हो गया। आज भी अल्बीना को स्लोविया का नेशनल हीरो माना जाता है। कुछ साल पहले अल्बीना की दुर्घटना के पहले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। नंबर 7, द हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जर्मनी का यात्रियों को लाने ले जाने वाले एक कमर्शियल हवाई जहाज था और अपने प्रकार का बना हुआ सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट भी। इसकी लंबाई 804 फीट यानी 245 मीटर थी। ये जर्मनी से अमेरिका के बीच लगभग 84 मील प्रति किलोमीटर यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता था। शान शौकत भरे इस विमान में एक बार, एक स्मोकिंग लाउंज और एक कैबिन भी था। अपनी 10 विशेष और पारलौकिक उड़ानों में से दूसरी उड़ान के दौरान न्यू जर्सी में इसे काफी ऊंचाई से उतारा जाने का प्लान बनाया गया, जिसमें इसे ऊंचे अक्ष से नीचे उतरना था, लेकिन यात्रा के बीच में ही आग से झुलसने लगा। इस विस्फोट में प्लेन में सवार 97 लोगों में से 46 ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 13 क्रू मेंबर और 33 यात्री थे। हिंडनबर्ग की आखिरी फोटो इसकी आखिरी लैंड पोजीशन में गार्डन स्टेट की है। इस दुर्घटना के बाद लोग हवाई यात्रा से डरने लगे थे। नंबर 6, जॉर्ज मैलरी एंड सैंडी इरविन। पर्वतारोही जॉर्ज मैलरी और सैंडी इरविन माउंट एवरेस्ट के उत्तरी पूर्वी इलाके से 1924 के ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। उन्हें समिट से 800 फीट की दूरी पर आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद वो नजरों से ओझल हो गए। अगले 75 सालों तक किसी को नहीं पता चला मैलरी के साथ क्या हुआ। 1999 में कुछ पर्वतारोहियों को उनका शव मिला। उनका शव एवरेस्ट के बेहद कम फ्रीजिंग तापमान के कारण भली भांति सुरक्षित था, जबकि इरविन के शव का कुछ पता नहीं चल पाया। मैलरी के शव की हालत से ये पता चला कि मैलरी काफी समय तक जीवित थे, लेकिन ये गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है कि जब दोनों पर्वतारोही एक रस्सी से बंधे थे और मैलरी ने रस्सी कैसे काटी और इरविन का शव कहां गया। मैलरी और इरविन की टीम का कहना था उनके पास एक कैमरा था, लेकिन वो मैलरी के शव के साथ कहीं नहीं मिला, तो ये माना जा रहा है शायद वो इरविन के पास रहा होगा। अगर उसे ढूंढ लिया गया तो शायद इस तस्वीरों से इस गुत्थी को सुलझा पाना
आसान हो जाएगा। नंबर 5, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123। 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 में अपने टेक ऑफ के 12 मिनट बाद ही यांत्रिक समस्याएं आनी शुरू हो गई, जबकि टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट से ओसाका की उड़ान भरते हुए बोइंग 747 में अचानक डिकम्प्रेशन महसूस होने लगा। प्लेन का पिछला हिस्सा और वर्टिकल स्टेबलाइजर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थितियां बिगड़ने के 32 मिनट बाद ही टोक्यो के पास माउंट टाका मागाहारा के पर्वतों पर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन की आखिरी उपलब्ध फोटो प्लेन क्रैश के कुछ समय पहले की है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यात्रियों के ऑक्सीजन मास्क ने काम करना बंद कर दिया। सभी 15 क्रू मेंबर और 509 यात्रियों में 4 की मौत हो गई। कई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। विमानों की क्षति के इतिहास में यह सबसे भयावह हादसा था। अन्वेषकों का मानना है बोइंग मैकेनिकों ने इसके क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने का प्रयास किया था। नंबर 4, जोसेफ एवरी। जुलाई 1984 में एक दिन जोसेफ एवरी नाम का आदमी 2 अन्य आदमियों के साथ नायग्रा नदी पर ड्रेंजिंग बोट पर काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने नाव पर नियंत्रण खो दिया। माना जाता है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। धारा के तेज प्रवाह के चलते वो पत्थर से टकरा गए। एवरी के 2 साथियों की मौत हो गई, लेकिन एवरी ने खुद को 2 पत्थरों के बीच फंसे एक तन को पकड़कर अपना जीवन 18 घंटे तक बचाए रखा। कुछ समय बाद एक रेस्क्यू टीम ने एवरी को बचा लिया, लेकिन एवरी जैसे ही नाव पर चढ़े नाव डूबने लगी। नायग्रा फ्रंटियर ने एवरी के अंतिम पलों को बताया। एवरी दोनों हाथों को ऊपर उठाए छटपटाते रहे, पर खुद को बचा नहीं सके और अमेरिकन फॉल में सदा के लिए सो गए। एवरी की अंतिम तस्वीर तने पर फंसे हुए और अपनी जिंदगी बचाने के लिए जूझते हुए खींची गई थी। नंबर 3, आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड। 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड अस्थिर एस्ट्रो हंगेरियन अधिकारी और उनकी पत्नी काउंटेस सोफी चाटेक सराजवो की यात्रा पर ओपन वाहन में गए थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब हत्या के कई प्रयासों का क्रम शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत उनकी गाड़ी के खुले हिस्से पर एक काला पैकेज गिरने से हुई। आर्कड्यूक ने इसे पकड़कर बाहर फेंक दिया और विस्फोट से शाही यात्रा में शामिल कई लोग घायल हो गए। इस घटना का अपराधी हर्जेगोविना के नजदीकी इलाके में रहने वाले सर्बियन ऑर्थोडॉक्स फेथ का एक 20 वर्षीय सदस्य था, जो घटना के तुरंत बाद अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन उसे देख लिया गया। इस वाकये के बाद आर्कड्यूक ने लगातार अपनी पत्नी को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया। जोड़ी की मृत्यु के कुछ मिनट पहले ही टाउन हॉल से निकलते समय किसी ने उनकी तस्वीर ली। कुछ दूर जाकर कार ड्राइवर ने गाड़ी गलत दिशा में मोड़ दी और 19 साल के गैवरिलो प्रिंसिप ने गोली मारकर दंपत्ति की हत्या कर दी। ये समझा नहीं जा सका कि युवक आतंकवादी था या फिर एक नेशनल हीरो। घटना को अंजाम देने के बाद युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसे इस घटना का बिल्कुल अफसोस नहीं था। उसका कहना था ये युगोस्लाविया को ऑस्ट्रिया से आजाद कराने के लिए आवश्यक था। बाद में जेल में उसकी मृत्यु टीबी से हो गई। नंबर 2, जॉनी गॉश। जॉनी गॉश पश्चिमी देश मोइन्स योआवा का 12 वर्षीय पेपर बॉय 5 सितंबर 1982 की सुबह अपने घर से कुछ ही दूरी पर अखबार डिलीवर करते समय अचानक गायब हो गया। चश्मदीद गवाहों की माने तो किसी ने उसे जबरदस्ती एक नीले रंग की कार में बैठाया और तुरंत भाग गया। लीडिंग अथॉरिटी की माने तो उनका कहना था कि पेपर बॉय का अपहरण कर लिया गया है। जो एकमात्र सबूत उन्हें घटनास्थल पर मिला वो था जॉनी का लाल रंग का अखबार से भरा बैग। जॉनी की आखिरी तस्वीर साइकिल पर अखबारों की डिलीवरी करते समय की है। वो अभी तक गुमनाम है। जॉनी कहाँ है किसी को नहीं पता है, जबकि जॉनी की मां का कहना था कि उनके बेटे का अपहरण करके उसे जबरन सेक्स स्लेवरी के लिए मजबूर किया गया होगा। जॉनी की मां नौरीन का कहना था मार्च 1997 को मध्य रात्रि में जॉनी उससे मिलने भी आया था। नौरीन ने बताया कि डर की वजह से जॉनी ने अपनी पहचान बदल ली है, पर पुलिस ने इस बात को नहीं माना और अपनी बात पर टिके रहे कि जॉनी मर चुका है। नंबर 1, चैलेंजर क्रू। 1986 के शुरुआत के दिनों में स्पेस शटल चैलेंजर के सभी 7 क्रू मेंबर की मौत हो गई, जब उड़ान भरने के मात्र 73 सेकंड के बाद ही उसमें विस्फोट हो गया और शटल भयावह तरह से अटलांटिक सागर में बिखर गया। चैलेंजर क्रू की आखिरी तस्वीरें उनकी मौत से अनजान उड़ान से पहले रैंप पर चलते हुए ली गई थी। कुछ इंजीनियरों ने उस दिन के निचले फ्रीजिंग तापमान पर सफलतापूर्वक उड़ान नहीं भर पाएगा, लेकिन चूंकि मीडिया इस पल को कैद करने के लिए वहां पर मौजूद थी, इस शटल को टाला नहीं गया। लेकिन पत्रकारों ने उसे क्रैश होते कैमरा में कैद किया।
ये हादसा इतना भयानक था कि 7 क्रू मेंबर की डेड बॉडी ढूंढने में 2 सप्ताह का वक्त लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और रोचक तथ्य जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।